ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में लास्ट मैंने जो एग्जांपल सॉल्व किया था सेकंड, नाउ ये थर्ड एग्जांपल है इसका। प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर कैसे ड्रॉ करना क्या करना मैं बताता हूँ। तो एग्जांपल है सुपर हाउस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 2019 to take over the business of Neha Enterprises as a going concern from 1st April 2019। तो 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुई है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डेट ऑफ परचेज जो है 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल 19 से 1 अगस्त 19 तक ये जो पीरियड है ये प्री पीरियड कहलाएगा। और 1 अगस्त के बाद वाला जो पीरियड है, आगे उसने कहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज एज फॉलोज। तो 31 मार्च 2020 तक का ये जो प्रॉफिट है ये पोस्ट पीरियड का कहलाएगा। तो 1 अप्रैल टू 1 अगस्त प्री और 1 अगस्त टू 31 मार्च ये पोस्ट पीरियड, इसका एक रेशो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम रेशो। तो टाइम रेशो इस तरह से होगा, यहाँ पर टाइम रेशो में डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2019, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अगस्त और डेट ऑफ ईयर एंड अगर 31 मार्च है तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक 4 महीने और 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 महीने। सो ये जो टाइम रेशो है 1:2 ही है इसका। तो 4:8 विल बी 1:2, ये टाइम रेशो है इसका। उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम के बाद उसने यहाँ पर अभी जो कंटेंट्स दिए हुए इसमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है जो सेल्स रेशो पर डिवाइड होगा, रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है जो टाइम रेशो पर डिवाइड होगा, इंश्योरेंस जो है वो टाइम रेशो पर डिवाइड होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टाइम रेशो से डिवाइड होगा, सैलरी जो है वो टाइम रेशो से डिवाइड होगा, डायरेक्टर फ़ी जो है ये एक पोस्ट पीरियड एक्सपेंस है, ऑडिट फ़ी भी एक पोस्ट पीरियड एक्सपेंस है, कमीशन सेल्स रेशो से डिवाइड होगा, एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशो से डिवाइड होगा, डिस्काउंट जो है वो सेल्स रेशो से डिवाइड होगा, ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशो, कैरेज टाइम रेशो, बैंक चार्जेस टाइम रेशो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक पोस्ट पीरियड एक्सपेंस है, बेड डेट्स अगर इन्फॉर्मेशन देता है तो ठीक, अदरवाइज सेल्स रेशो से डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टाइम रेशो से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये कंटेंट्स है जिनका डिवीजन हमको यहाँ पर अभी करना है, मैं कर कर बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है, द टोटल टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स सेल्स, साल भर का टोटल सेल्स फॉर द ईयर साल भर का वॉज 5 लाख, 5 लाख रुपीज़ है, एंड डिवाइडेड इंटू 1,50,000 फॉर पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 पीरियड अप टू 1 अगस्त। तो 1 अगस्त तक का जो सेल्स है वो 1,50,000 का है एंड 3,50,000 फॉर द रिमेनिंग पीरियड। तो 4 महीनों का सेल्स 1.5 लाख, 8 महीनों का सेल्स 3,50,000, तो इसका रेशो बनाना पड़ेगा। टोटल 5 लाख है तो ये सेल्स रेशो हो जाएगा। आगे उसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें सेल्स रेशो जो है 1.5 लाख और 3,50,000 5 से डिविजिबल है, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, तो 3:7 ये रेशो है सेल्स रेशो। टाइम रेशो है 1:2, सेल्स रेशो है 3:7। अब इसके बाद ये एक स्टेटमेंट हम रेडी करेंगे इन द बुक्स ऑफ सुपर हाउस लिमिटेड, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पर सबसे पहले जो है इनकम वाला पार्ट कंटेन करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बेसिस ऑफ अलोकेशन जो होगा वो सेल्स होगा। हमारा सेल्स रेशो है 3:7, टोटल जीपी है 1,55,000 का, टोटल हिस्से हैं 10, 3 + 7 विल बी 10, तो 1,55,000 डिवाइडेड बाय 10 विल बी 15,500 रुपये, ये एक हिस्सा, मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी 46,500 और मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी 1,08,500। तो इस तरह से 1,55,000 ये डिवाइड किया। टोटल ऑफ ए, ये इनकम में एक ही चीज़ थी, सो टोटल ऑफ ए विल बी दिस, ये टोटल ऑफ क्रेडिट हो जाएगा। इनकम जो है ये जीपी जो है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो प्री और पोस्ट में बाइफरकेट करना है और कुछ भी नहीं है। अब एक्सपेंसेस लेते जाएंगे और उसमें से डिवाइड करते जाएंगे। तो रेंट एंड टैक्सेस ये जो है ये टाइम बेसिस पर डिवाइड होगा, रेशियो विल बी 1:2 है, टोटल एक्सपेंस 12,000 का है,
तो 12,000 डिवाइडेड बाय 3 ये डेबिट करना पड़ेगा। तो 4,000 एक हिस्सा, दो हिस्सों के लिए 8,000। इस तरह से ये पहला एक्सपेंस रेंट एंड टैक्सेस डिवाइड किया। सेकंड जो है वो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जो है वो टाइम रेशो से डिवाइड करेंगे। ये भी टाइम रेशो 1:2 ही है। टोटल इंश्योरेंस का खर्चा है 3,000, तो बहुत सिंपल डिवीजन है, 1,000 और 2,000 इस तरह से। नेक्स्ट एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी टाइम रेशो से डिवाइड होगा, 1:2 ये रेशो है। टोटल अमाउंट है 2400, 800 रुपये एक हिस्सा है। सो प्री में 800, पोस्ट में 1600 रुपये, इस तरह से ये डिवाइड होगा। अगला है सैलरीज़। सैलरीज़ के लिए टाइम रेशो है नेक्स्ट 1:2, ये उसका बेस है। 36,000 टोटल अमाउंट है, 12,000 और 24,000 इस तरह से ये डिवाइड होगा। डायरेक्टर्स फीस टोटल पोस्ट पीरियड जाएगा ये डायरेक्टर, इसमें रेशो का कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि डायरेक्टर सिर्फ कंपनी पीरियड में हो सकते हैं, तो ये सिर्फ कंपनी पीरियड को चार्ज होगा, पोस्ट पीरियड को चार्ज होगा, ये प्री में डिवाइड नहीं होगा। ऑडिट फ़ी भी, ऑडिट फ़ी के लिए कुछ कहते हैं टाइम रेशो से, कुछ कहते हैं सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, तो हम इसको पोस्ट में ही अलोकेट करेंगे। इससे पहले भी हमने पोस्ट में ही इसको अलोकेट किया है, बट ये टाइम रेशो से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद कमीशन जो है ये सेल्स रेशो से डिवाइड होगा, 3:7 ये वैल्यू है, 6,000, और टोटल अमाउंट अगर 6,000 है तो 600 रुपये एक हिस्सा, 1,800 और 4,200 ये डिवीजन होगा इसका 3:7 में। नेक्स्ट है एडवर्टीज़मेंट, सेम सेल्स रेशो 3:7 से ही डिवाइड होगा। 4,000 का खर्चा है, 400 रुपये एक हिस्सा, 1,200 रुपये और 2,800 रुपये, इस तरह से ये डिवीजन होगा। एडवर्टीज़मेंट के बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट, ये भी सेल्स रेशो से ही डिवाइड होगा। रेशो विल बी 3:7, वैल्यू विल बी 3,500। सो 350 रुपये एक हिस्सा, 1,050 और 2,450 रुपये ये डिवीजन होगा इसका। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस, टाइम रेशो से डिवाइड होगा, 1:2 टाइम रेशो है। 7,500 का अगर टोटल खर्चा है तो एक हिस्सा विल बी 2,500 और दो हिस्से विल बी 5,000, इस तरह से ये डिवाइड होगा। नेक्स्ट जो है वो कैरेज है, ये भी टाइम रेशो से ही डिवाइड होगा, 1:2 टोटल है। वैल्यू विल बी 3,000, ये टोटल अमाउंट है। 1,000 और 2,000 इस तरह से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो बैंक चार्जेस, इसी रेशो से डिवाइड होगा बैंक चार्जेस भी, तो बैंक चार्जेस भी टाइम रेशो से ही डिवाइड करेंगे 1:2 में। कॉमन एक्सपेंसेस हैं तो 1,500 रुपये और 1,000 रुपये, ये टोटल खर्चा 1,500 है, प्री में 500, पोस्ट में 1,000 रुपया, इस तरह से। नेक्स्ट जो है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये भी टाइम रेशो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट पीरियड एक्सपेंस है, कंपनी पीरियड में होगा, तो ये सिर्फ कंपनी को चार्ज करेंगे 6,300 रुपये। नेक्स्ट है बेड डेट्स। बेड डेट्स जो है ये अगर इंफॉर्मेशन देता है, लास्ट एग्जांपल में जैसे हमने देखा कि भाई प्री में कितना, पोस्ट में कितना, तो उस हिसाब से डिवाइड किया था। अदरवाइज़ ये सेल्स रेशो से डिवाइड होगा। 3:7 में बेड डेट्स डिवाइड करेंगे 2,000 का, तो 200 रुपये, 600 रुपये और 1,400 रुपये, इस तरह से ये बेड डेट्स डिवाइड किया। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन नहीं है कि जिसके लिए हमको कोई डेट वगैरह चाहिए, ये इंटरेस्ट ऑन लोन सिंपल एक्सपेंस है। इट विल बी फ्रॉम टाइम, ये टाइम रेशो से डिवाइड करेंगे 1:2। 3,000 टोटल वैल्यू है, 1,000 और 2,000 ये वैल्यू है टोटल। तो इतने एक्सपेंसेस के बाद आई थिंक इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी द लास्ट एक्सपेंस। अब इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग के लिए टोटल ऑफ क्रेडिट पहले कर लेंगे। तो टोटल ऑफ क्रेडिट 46,000 प्री का है और पोस्ट का 1,08,500 है। डेबिट में भी यही वैल्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे, 46 और 1,08,000 ये डेबिट के कंटेंट्स है, ये क्रेडिट के कंटेंट्स है। सो इसको यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। नाउ ये जो बैलेंसिंग हमको करनी है, तो बैलेंसिंग में टोटल ऑफ क्रेडिट पहले किया 46,500, डेबिट में लिखा 46,500, ये पोस्ट पीरियड का भी 1,08,500 और ये 1,08,500,
इस तरह से रिकॉर्ड करने के बाद अब पहले टोटल करेंगे डेबिट की। तो टोटल ऑफ डेबिट है 27,450। ये टोटल ऑफ बी कहलाएगा। ये ए था, टोटल ऑफ ए इनकम थी, टोटल ऑफ बी ये एक्सपेंसेस हैं। तो ये टोटल ऑफ बी है। नाउ नेट प्रॉफिट विल बी ए माइनस बी, तो इनकम माइनस एक्सपेंस विल बी प्रॉफिट। तो इस तरह से ये प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो 46,500 माइनस 27,450 ये करने के बाद दिस विल बी प्रॉफिट 19,050 रुपये का। और इसमें पोस्ट पीरियड में भी जो प्रॉफिट है 1,08,500 में से अगर 67,550 लेस करते हैं तो ये बचेगा 40,950 का। तो ये जो 19,050 बचा है ये प्री पीरियड का है, ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। और ये पोस्ट पीरियड का है, ये नेचर ऑफ प्रॉफिट इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा और ये रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। इस तरह से ये एग्जाम्पल कंप्लीट किया। यहाँ पर ये टोटल इनकम दी हुई थी, तो ये इनकम्स के हिसाब से यहाँ पर इसको डिवाइड कर कर और ये कंप्लीट रिकॉर्ड किया। तो यहाँ तक कोई डाउट है, पूछना है इसमें कुछ? क्लियर सबको? आई थिंक ये जो एग्जांपल था सबको समझा होगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ बेसिस ऑफ अलोकेशन, डिवीजन जो हमको करना होता है, बस वो डिवीजन सही से करना है। बाकी तो और ये जो है रिकॉर्डिंग सिस्टम बहुत आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।